दोस्तों, जब स्वस्थ रहने की बात आती है तो नींद एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है और नींद की कमी बहुत सारे नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकती है। वास्तव में स्वस्थ जीवन जीने की सलाह देते समय स्वास्थ्य पेशेवर हमेशा अच्छी नींद का सुझाव देंगे। सोना और जागना मनुष्य के शरीर की एक प्रक्रिया और ज़रूरत है। दिन भर तमाम तरह के काम करने के बाद रात में हर व्यक्ति चैन की नींद सोना चाहता है। सोते समय अचानक रात में नींद खुलना एक सामान्य बात है। कई बार मानसिक तनाव के कारण भी मनुष्य की नींद रात में बेवक्त खुल जाती है, परंतु धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बार बार उसी समय नींद खुलना कई संकेत देती है, जिसे मुख्य रूप से हमारे जीवन से जोड़कर देखा जाता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। वास्तुशास्त्र में बताया जाता है कि रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें हैं उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है तो हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है ना, तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुलती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में बताएंगे कि अचानक नींद खुलने का कारण क्या है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, नींद का संबंध हमारे मस्तिष्क और शरीर से होता है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने की सलाह देते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव आदि कारणों से व्यक्ति चैन की नींद ही नहीं सो पाता और इसका नतीजा ये होता है कि आप अपने कार्यों को एकाग्रता से नहीं कर पाते। ऐसे में नींद का अचानक एक समय पर खुलना आपको आपके जीवन के प्रति कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, यदि आपकी नींद रोज रात को 9 से 11 बजे के बीच खुल जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती है, तो वो व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वो उस मसले पर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। इसीलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। नंबर 2, यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं, तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें। ये समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 3, यदि आपकी नींद हर रात 12 से 2 बजे के बीच खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नंबर 4, रात्रि 1 से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुले तो ये व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पिएं और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नंबर 5, यदि आपकी नींद 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है, तो इसका मतलब ये है कि सृष्टि व दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं, जो कि आपको मिलनी है। नंबर 6, जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। ऐसे में अगर आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है, तो आप सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें। हथेलियों के अग्न भाग में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, यदि आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच जागते हैं तो कोई चीज़ आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच यदि आप कोई सपने देख रहे हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सपने 3 साल में सच हो सकते हैं। रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच देखे गए सपने के बारे में कहा जाता है कि ये सपने 1 साल में सच हो सकते हैं। कई लोगों को नींद ठीक ठाक से नहीं आती तो इसके पीछे का कारण आपके बेडरूम में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है। बेडरूम में मौजूद वास्तु दोष होने से भी नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में बेडरूम से संबंधित क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। नंबर 1, इस तरह का बेड ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी त्रिकोण आकार के बेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, त्रिकोण आकार वाले स्थान में भी बेड को नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष होता है। नंबर 2, दिशा है महत्वपूर्ण। वास्तु शास्त्र में स्थान और दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। सोने के लिए भी उचित दिशा में बेड का होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना होने से व्यक्ति की नींद में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में बेड रखने के लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा को बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व और उत्तर दिशा में खाली जगह बचती है। नंबर 3, बेड के सामने ना रखें ये चीजें। बिस्तर के ठीक सामने बहुत बड़े आकार का दर्पण नहीं होना चाहिए। खासकर कपल्स बेडरूम में बेड के सामने शीशा ना रखें, इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। बेड के ठीक सामने मृत पितरों या फिर कोई हिंसक तस्वीर या पेंटिंग ना लगाएं। इसी के साथ नंबर 4, बिस्तर को रखें साफ। बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखें। गंदे बिस्तर में सोने से रात में बुरे सपने आते हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। वही बिस्तर में बहुत सारी किताबें या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप आदि ना रखें। बिस्तर के नीचे भी गंदगी ना रहे, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 5, इसी के साथ दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय तकिए का सही इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है। रात को सोते समय भूल कर भी अपना पर्स तकिए के नीचे ना रखें। पर्स में धन होता है और ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ऐसे में तकिए के नीचे पर्स रखकर सोने से माँ नाराज हो सकती है। इसके अलावा नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान, चिंता, तनाव, शारीरिक कमजोरी, बीमारी, दिन में सोना आदि। लेकिन इसका मुख्य कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिसे करने के बाद आप चैन सुकून की नींद पा सकते हैं। वास्तु में कुछ खास चीज़ों के बारे में बताया गया है। इनमें से किसी एक चीज़ को तकिए के नीचे रख देने से आपको अच्छी नींद आएगी। नंबर 1, खास तौर पर यदि घर के बच्चे सोते समय डरकर सहम जाते हैं तो रात को सोने से पहले उनके तकिए के पास या उनके नीचे छोटा सा चाकू रख दें। नंबर 2, ज्योतिष के अनुसार यदि रात में नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं या अज्ञात भय के कारण सोने में परेशानी होती है तो सोने से पहले गीता या सुंदरकांड का पाठ करें और इसे अपने तकिए के नीचे रख कर सोएं। इससे नींद न आने की समस्या दूर होगी और आपको बेहतर नींद आएगी। नंबर 3, नींद न आने की समस्या का कारण राहु दोष भी हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी नहीं है और फिर भी आपको नींद नहीं आती है और इस समस्या से लंबे समय से आप परेशान हैं तो सोते समय अपने तकिए के नीचे एक मूली रख लीजिए। सुबह स्नान आदि करने के बाद इस मूली को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस उपाय को करने से राहु दोष दूर होता है और अनिद्रा की समस्या का भी समाधान होता है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर नकारात्मक ऊर्जा होने से भी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। इसके लिए सोने से पहले
पहले अपने तकिए के नीचे कोई लोहे की वस्तु रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेंगी। नंबर 5, अच्छी नींद के लिए फूलों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आप सुगंधित फूल भगवान को पूजा में अर्पित करें और इसके बाद इस फूल को तकिए के नीचे रखकर सोएं। नंबर 6, तनाव और चिंता के कारण यदि नींद नहीं आती है तो सोने से पहले दुर्गा सप्तदशी का पाठ करें और इसे सिरहाने रखकर सोएं। इससे मानसिक शांति मिलती है। नंबर 7, लहसुन को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तकिए के नीचे लहसुन रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और इससे अच्छी नींद आती है। नंबर 8, यदि रात को सोते समय आपको डर लगता है या अचानक किसी तरह के डर की वजह से आपकी नींद टूट जाती है तो 5 से 6 छोटी इलायची को कपड़े में बांधकर अपने तकिए के पास या उसके नीचे रख दें। नंबर 9, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे घड़ी ना रखें। अगर रखी भी हुई है तो इसे निकालकर दूसरी जगह पर रख दें। एक तरफ वास्तु शास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता, वहीं दूसरी तरफ घड़ी की तरंगे दिमाग और नींद को प्रभावित कर सकती हैं। इसी के साथ सुबह की धूप लें। सुबह उठकर धूप लेना सेहत के लिए काफी सेहतमंद होता है। आप सुबह उठने के बाद थोड़ी देर सूरज की रोशनी में बैठ सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलेगा, आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, साथ ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा। सुबह की धूप लेने से आपकी स्किन को भी लाभ मिल सकता है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।